अरे देखो तो सही, वो आ रहा है छोटी आंखों वाला जेरी। लगता है सोते हुए देख रहा है। देखो तो सही, आंखें बंद हैं या खुली हुई हैं। शायद इसे रास्ता ही नहीं दिखता, बेचारा जेरी। तुम लोग मेरा मजाक क्यों उड़ाते हो? इसमें मेरा क्या कसूर है? अरे मजाक नहीं उड़ा रहे, मजा लेते हैं। तुम खास हो ना, बस खास दिखते नहीं हो। जेरी उनकी बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा हो जाता है और वहां से चला जाता है। जेरी उदास अपने घर बैठा उन सब की बातें सोच रहा था। शायद मैं वाकई में अलग हूँ और इतना खूबसूरत नहीं हूँ। जेरी का दिल तो जैसे टूट गया था। वो अब थक गया था उन सब की बातें सुनते सुनते। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। काश मैं भी उन जैसा खूबसूरत होता। बड़ी बड़ी आंखें, रंग बिरंगी दुम और चमकता हुआ चेहरा। बस आज से मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। जेरी की बातें सुनते हुए चाचा ऑक्टोपस जेरी के पास आते हैं। अरे अरे, ये क्या बात हुई है? समंदर में रहने वाली मछली अगर घर से बाहर नहीं निकलेगी तो सांस कैसे लेगी? सब मेरा मजाक उड़ाते हैं चाचा ऑक्टोपस। कहते हैं मेरी आंखें इतनी छोटी हैं कि मैं खुद को भी देख नहीं सकता। बेटा, कभी कभी छोटी चीजें भी सबसे खास होती हैं। मोती देखो कितना छोटा होता है, मगर वो सबसे कीमती होता है। आप तो बस सबको दिलासे देते रहते हैं चाचा ऑक्टोपस। नहीं बेटा, मैं सच कहता हूँ। याद रखो, समंदर में सब चीजें चमकदार नहीं होती, मगर सब जरूरी होती हैं। अगले दिन हिम्मत कर जेरी घर से बाहर निकलता है कि शायद आज उसका कोई मजाक ना उड़ाए। चलो आज बाहर चलते हैं, शायद आज कोई मुझ पर हंसे नहीं। जब जेरी घर से बाहर निकलता है और थोड़ी दूर जाता है तो उसे एक मछली नजर आती है जो इस समंदर की सबसे खूबसूरत मछली थी। उसका नाम था रोजी। हेलो, मैं जेरी हूँ। आप बहुत खूबसूरत हैं। ओह वाकई, क्या तुमने आईना नहीं देखा कभी? तुम्हारी आंखें तो समंदर की नमक के दाने जैसी हैं। मैं बस हेलो करने आया था। अच्छा, हेलो मिल गया तो अब जाओ, कहीं टकरा ना जाना। हाँ हाँ। जेरी उदास आंखों में आंसू लिए अपने घर वापस चला जाता है। मैं अब कभी घर से बाहर नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं। फिर जेरी आईने के सामने खड़ा होता है और अपना चेहरा गौर से देखता है। ये मैं हूँ, ये छोटी आंखें, ये सादा रंग। शायद चाचा ऑक्टोपस गलत थे, मुझ में कुछ खास नहीं है। क्या बदसूरत लोगों की इस दुनिया में कोई जगह नहीं है? वो सर झुकाकर रोने लगता है। अचानक दूर से शोर की आवाज आती है। मदद, कोई है? यह आवाज कैसी है? वो इधर उधर देखता है तो आवाज फिर से आती है। बचाओ, मैं फंस गई हूँ। लगता है कोई मुश्किल में है। वो फौरन तैरकर आवाज की तरफ जाता है। रोजी एक बड़े समुद्री पत्थरों में फंस गई थी। ओह नहीं, मैं फंस गई हूँ। कोई है, कोई मेरी मदद करो। रोजी, तुम ठीक हो? जेरी, जेरी, तुम मुझसे नाराज थे ना? नाराजगी बात की बात है, पहले मुझे तुम्हें यहाँ से निकालना होगा। जल्दी करो जेरी, मैं सांस नहीं ले पा रही। शायद मेरी छोटी आंखें और ताकत इसके काम आ जाए। जेरी अपनी छोटी छोटी आंखों से पत्थरों के अंदर देखता है तो उसे वहां पर एक सुराख नजर आता है। वो उसमें हाथ डालकर उस पत्थर को हटा देता है। मैं आजाद हो गई हूँ। जेरी अपनी छोटी आंखों और ताकत की वजह से उन पत्थरों को हटा देता है और रोजी आजाद हो जाती है उन पत्थरों से। देखो, छोटी आंखों वाली मछली भी बड़ा काम कर सकती है। दोनों हंसने लग जाते हैं और चाचा ऑक्टोपस भी वहां पहुंच जाते हैं।
वाह मेरे बहादुर बेटे, तुमने कमाल कर दिया। जो कोई न कर सका वो तुमने कर दिया जेरी। अगले दिन समंदर में सभी मछलियों को पता चल जाता है कि जेरी की बहादुरी की वजह से रोजी आजाद हुई है। समंदर में जगह जगह जेरी की तारीफें हो रही थी। जेरी जिंदाबाद, उसने रोजी को बचाया है। हाँ, वो अपनी छोटी आंखों से सबको देखता है और दिल से। जेरी, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया और तुमने मेरी जान बचाई। कोई बात नहीं, समंदर बड़ा है तो दिल भी बड़ा रखो। याद रखो बच्चों, खूबसूरती आंखों में नहीं दिल में होती है। समंदर की गहराई में एक छोटी सी मछली मिली अपनी दोस्त रिको के साथ खेल रही थी। सब कुछ आम लग रहा था जब अचानक ऊपर से एक अजीब सी आवाज आई। तुमने वो आवाज सुनी? हाँ, जैसे कोई बड़ा सा जानवर आ रहा हो। पानी के साथ कोई साया नीचे आ रहा था। ये क्या था? मैंने कोई साया देखा है। चलो वापस घर चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं लग रही। मिली और रिको डर कर अपने घर वापस लौट जाती हैं। समंदर में हर जगह इस बात का चर्चा होना शुरू हो जाता है कि समंदर में कोई काला साया रहता है। सब डर जाते हैं कि ये कोई बला ना हो। मिली, तुमने काले साए के बारे में सुना है? समंदर में हर जगह उसी के बारे में बात हो रही है। सब डर रहे हैं कि ये कोई भला ना हो। अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे मिली? हाँ रिको, मैं खुद इस बारे में सोच रही हूँ। तुम्हें याद है जब हम नीले समंदर की गहराई में खेल रहे थे तो एक काला साया हमारे सामने से गुजरा था। ये सच में कुछ है, लेकिन हम नहीं जानते कि ये क्या है। सब जानना चाहते थे आखिर वो साया है क्या। फिर लोलोमो समंदर की सभी मछलियों को एक जगह पर इकट्ठा करती हैं। पिछली रात से समंदर में अजीब आवाजें आ रही हैं। कुछ मछलियां गायब हो चुकी हैं। जो भी इस मुश्किल का हल निकालेगा और इस बारे में पता लगाएगा उसको बहुत बड़े इनाम से नवाजा जाएगा। कोई भी तैयार नहीं था उस काले साए के बारे में पता करने के लिए। सब डरे हुए थे। फिर मिली कहती है, मैं और रिको जाकर देखेंगे लोलोमो। तुम दोनों बहुत छोटी हो, ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन किसी को तो जाना होगा ना, हम एहतियात से जाएंगे लोलोमो। मिली और रिको समंदर की उस गहराई में चली गई जहां पर वो साया देखा गया था। पानी की गहराई में एक टूटी हुई कश्ती पड़ी होती है। वो कश्ती के करीब जाते हैं तो अंदर से एक सरगोशी सुनाई देती है। यहाँ से चले जाओ। मिली, तुमने सुना? किसी ने बात की है। ये शायद हवा की आवाज होगी। मिली, हवा बोलती नहीं है। मुझे लगता है ये वही साया है। अचानक एक बड़ी परछाई कश्ती के पीछे से गुजरती है। रिको, यहाँ से भागो, कहीं छुप जाते हैं। वो दोनों एक चट्टान के पीछे छुप जाती हैं। एक बड़ी जख्मी मछली रीडो सामने आती है। उसकी आंखों में खौफ था और वो डरते डरते बाहर आती है। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं वो साया हूँ जिससे सब डर रहे हैं। तो तुम? मगर तुम छुप क्यों रहे हो? कुछ दिन पहले इंसानों ने जाल फेंका, मैं उसमें फंस गया और मेरे जिस्म पर चमकने वाले मोती लग गए और मैं काला हो गया। रात को जब मैं तैरता हूँ तो लोग मुझे साया समझते हैं। तो तुम कोई भला नहीं, एक जख्मी मछली हो। हाँ, मैं मदद मांगना चाहता था मगर मुझे देखकर सब डर जाते थे और वहाँ से भाग जाते थे। फिर मिली रीडो को अपने साथ लेकर लोलोमो के पास जाती है। लोलोमो को सब कुछ बताती है। लोलोमो, वो साया कोई बला नहीं बल्कि वो तो रीडो है। इंसानों के जाल से जख्मी हो गया था वो। मिली, तुम दोनों की हिम्मत की वजह से हम रीडो तक पहुंच सके हैं। तुम दोनों का बहुत शुक्रिया।
मिली, तुम दोनों का बहुत शुक्रिया। आज से मैं खुलकर जिंदगी जी सकूंगा, वरना मैं डर डर के समंदर की गहराई में रह जाता और मुझे समंदर को छोड़ के जाना पड़ता। तुम दोनों का बहुत शुक्रिया। चांद की रोशनी से पूरा समंदर चमक रहा था। सब खुश थे, लेकिन अचानक पानी में एक और काला साया नजर आता है। इस बार वो बहुत बड़ा और रीडो से अलग था। ये तो मैं नहीं हूँ। फिर ये कौन है? शायद कोई भला ना हो।